दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में, इस चैनल एफएक्स फ्यूचर फ्यूल में। आशा आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह आज की जो वीडियो है ये बहुत ही यूनिक होने वाली है, तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। इसमें बहुत ही इनक्रेडिबल, बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। दोस्तों शेयर मार्केट में जैसा हम सब जानते हैं कि बहुत सारी लाखों करोड़ों स्ट्रैटेजी हैं, लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों जो फेलियर का रेशियो 95 है, सक्सेस का रेटो 5% है। आप जानते हैं दोस्तों ऐसा क्यों है? मैं आपको एक वजह बताता हूँ। क्योंकि कोई भी इंसान, देखिए, हमेशा सफलता क्या चीज़ दिलाती है? डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन क्या है दोस्तों? कंटिन्यूटी और किसी चीज़ को रेगुलर, उस चीज़ को प्रैक्टिस करना, फॉलो करना। यानी जब तक आप मार्केट को समय नहीं देंगे और पर्टिकुलर एक स्ट्रेटजी, हर स्ट्रेटजी बेनिफिशियल है दोस्तों। लोग गलती क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी को आज फॉलो किया, उससे पैसा बन गया, फिर उसको कल फॉलो किया, पैसा बन गया, परसों अगर उस स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया, क्योंकि दोस्तों मार्केट डायनेमिक है, कभी स्टेबल नहीं होती, कभी भी ये किसी की सगी नहीं है दोस्तों, कभी भी इसमें चेंजेस आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर तीसरे दिन उस स्ट्रेटजी ने रिजल्ट नहीं दिया, आपको लॉस दे दिया, तो आप भटक जाएंगे, आप किसी और स्ट्रेटजी को ढूंढेंगे, कोई और वीडियो देखेंगे। लोग ना ऑप्शन तलाशते रहते हैं, इसलिए वो एक जगह टिकते नहीं, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं होते। ये मेरा दावा है दोस्तों, मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैं खुद इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। अगर आपने 100 डेज यानी 100 ट्रेडिंग डेज और 200 ट्रेड कंटिन्यू एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया दोस्तों, डेफिनेटली देन यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। डेफिनेटली यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। दुनिया की कोई ताकत आपको प्रॉफिटेबल बनने से नहीं रोक सकती, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इसने 200 बार या 100 घंटे या 100 दिन एक स्ट्रेटजी को फॉलो किया हो। हम सब के अंदर शुरुआत में, जब मैं इनिशियल फेज़ में था, जब मैंने सीखा था इस चीज़ को, तो मैं भी ऑप्शन तलाशता था। अगर किसी स्ट्रेटजी से फ़ायदा हुआ तो उसको फॉलो किया, नहीं तो फिर दूसरे को देखा। देखिए मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं दोस्तों, दे आर सो मैनी, लार्ज नंबर ऑफ इंडिकेटर। MACD है, VWAP है, PCR रेशो है ना, EMA है, एक्सपोनेंशियल EMA, SMA, RSI, दे आर सो मैनी इंडिकेटर। लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर लैगिंग, जो कैंडल बनने के बाद आपको बताता है। दोस्तों इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो लीडिंग है, लैगिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और आपकी कंटिन्यूटी। आप कंटिन्यू किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ में इंसान को महारत, नॉलेज नहीं दिलाती, महारत हमेशा प्रैक्टिस दिलाती है। तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली फॉर अ पर्टिकुलर सिंगल स्ट्रैटेजी। डेफिनेटली दोस्तों अगर आप कुछ दिन उस पर काम करते हैं, फोकस करते हैं, उसको समझते हैं, अगर गलती होती है, लॉस होता है, उसको एनालाइज कीजिए कि मुझसे कहाँ मिस्टेक हुई। अगर प्रॉफिट होता है तो उसको भी एनालाइज कीजिए कि ये क्या ऐसा इसके अंदर हुआ, क्या मार्केट की डायनेमिक सिचुएशन थी जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट मिला। डेफिनेटली दोस्तों अगर आपने 100 डेज उस स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस कर ली, यू विल बिकम अ डेफिनेटली, विदाउट एनी डाउट, 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो दोस्तों सबसे पहला क्या करना है कि अपनी नॉलेज को इकट्ठा करके उसका एक एक्सट्रैक्ट निकालना है, और कोई एक स्ट्रेटजी, हर स्ट्रेटजी पैसा बनाती है। कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, जो एक भी दिन जिसने पैसा ना बनाया हो, लेकिन ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं जो हर रोज़ पैसा बना के दे। तो आपको अपनी एक स्ट्रेटजी, इसको बोलते हैं ट्रेडर्स एज। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं दोस्तों, लॉसेज उनके भी होते हैं, बट दे ऑल हैव अ, एक एज है उनका, एक अपना एज उन्होंने हासिल कर लिया है अपनी प्रैक्टिस से, अपने अनुभव से, अपनी साइकोलॉजी की मैच्योरिटी से। उस एज को वो फॉलो करते हैं और दोस्तों उनका प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों आज जिस इंडिकेटर के बारे में हम बात करेंगे वो है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोस्तों एक SMA होता है सिंपल मूविंग एवरेज। सबसे पहले जाने कि मूविंग एवरेज होता क्या है। दोस्तों एवरेज, औसत। अगर आप पूछते हैं भाई आपकी एवरेज सैलरी क्या है, तो दोस्तों वो 1 लाख में किसी की 1 लाख सैलरी है, तो दोस्तों अगर वो साल में 12 लाख रुपए कमाता है, उसका पैकेज है, तो उसको 12 से डिवाइड करेगा, उसकी एवरेज सैलरी पर मंथ किया जाएगी। आप किसी से पूछते हैं आप एवरेज मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स को नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करते हैं, तो दोस्तों वो एवरेज मार्क्स आते हैं। ठीक इसी तरह मार्केट में भी अगर आप 5 SMA यूज़ करते हैं तो लास्ट की 5 कैंडल्स का एक एवरेज निकाल के देगा दोस्तों। इसी तरह आप 15 SMA, 20, 30 SMA, 50 SMA, 200 SMA, यानी लास्ट की 200 कैंडल्स का एक एवरेज निकाल के देगा कि मूवमेंट क्या है। इसकी एक लाइन होती है जो अभी हम स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक इसी तरह दोस्तों जो एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो एक्सपोनेंशियल है दोस्तों वो लास्ट की 5 to 10 कैंडल्स का ज़्यादा फोकस करता है। सिंपल मूविंग एवरेज अगर आपने 50 EMA आपने अप्लाई किया इंडिकेटर में जाके, तो लास्ट की 50 जो कैंडल्स होंगी उसका वो मूविंग एवरेज दिखाएगा। लेकिन दोस्तों जो 50 EMA होगा दोस्तों, वो लास्ट की जो 10 कैंडल्स है उनके
जो मूविंग एवरेज है उनको महत्व ज़्यादा देगा, क्योंकि दोस्तों आप बहुत ज़्यादा पीछे जाकर, तो दोस्तों इस तरह से जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो लास्ट की फ्यू कैंडल्स का जो एवरेज है उसको ज़्यादा कंसीडर करता है, क्योंकि लास्ट में जो लास्ट की कुछ कैंडल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। अब देखिए मार्केट ने कल क्या किया, परसों क्या किया, अगर आप उसको एनालिसिस करते तो आप बेटर ट्रेड ले सकते हैं, बेटर प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे मार्केट 2 महीने पहले, 1 महीने पहले कहाँ थी, उस कैंडल को, उस लेवल को स्टडी करेंगे तो यू कैन नॉट मेक अ बिग प्रॉफिट, क्योंकि वो बहुत पीछे जा चुकी है। मार्केट डायनामिक है, हर रोज़ मार्केट चेंज होती है, तो 1-2 दिन पहले का जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये एक डिफरेंस था सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। अब दोस्तों आइए चलते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चार्ट पे ग्रो के ऐप में मैं चलता हूं दोस्तों और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हमें इस मूविंग एवरेज को अप्लाई करना है और किस तरह हमें ट्रेड लेनी है ताकि हमें प्रॉफिट मिल सके, किस कंडीशन में हमें स्टॉप लॉस लेके बाहर निकलना है, कब हमें एंट्री करनी है, कब हमें एग्जिट करनी है, कितना हमें प्रॉफिट लेना है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि दोस्तों 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग में, जो कि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में आता है दोस्तों, कि आपको सबसे पहले हमेशा पहले से प्लान करके रखना है। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस मैं अपने दिमाग में रखता हूँ, मैं ले लूँगा, नो, यू विल फेल डेफिनेटली दोस्तों। स्टॉप लॉस दिमाग में रखना, आपको लिख के रखना है कि मैं 1:2 का रिस्क रिवार्ड रखूँगा, या तो मैं 1% का लॉस लेके मार्केट से बाहर आ जाऊँगा, या मेरा 2% का प्रॉफिट होगा तो मैं बाहर आ जाऊँगा। मार्केट देखिए दोस्तों कहीं भी जा सकती है, दुनिया में कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसने बॉटम पे खरीद के टॉप पे सेल किया हो। सब अपना एक प्रॉफिट, एक एज तलाशते हैं, वो लेकर बाहर आ जाते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि मार्केट एक समंदर है, अगर आप इसमें लोटा लेके पानी निकालने जाते हैं तो आप ज़िंदगी भर लोटे से पानी निकाले आप ही काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टैंकर लेकर इसमें पानी लेने जाएंगे दोस्तों, तो हो सकता है अगर आप उस लेवल की कैपिटल रखते हैं तो शायद पॉसिबल है। लेकिन अगर आप छोटी मोटी कैपिटल लेके और नौसिखिए यानी बिगिनर्स हैं, अगर आप टैंकर लेकर उसमें जाएंगे तो टैंकर पानी में डूब जाएगा दोस्तों। तो हमेशा धीरे धीरे पहले चम्मच से पानी निकालना सीखिए, फिर गिलास से निकालिए, फिर लोटे से निकालिए और फिर बाल्टी से निकालिए, और आप अपने और अपनी जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छी कैपिटल डेवलप कर लेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं किस तरह हमें ये ईएमआई अप्लाई करना है, कैसे एंट्री और एग्जिट करनी है, कैसे हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को तक सही एजुकेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं चार्ट पे। तो दोस्तों आइए देखिए, ये ग्रो का ऐप है मेरा और मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमें ईएमआई को अप्लाई करना है। दोस्तों ये ग्रो का ऐप है, सिंपल ऐप है। हमें दोस्तों किसी भी स्टॉक को खोलना, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आपको दिखाऊंगा ये चीज़ें। सपोज ये सोनाटा सॉफ्टवेयर हमने खोला। अब दोस्तों इसके चार्ट पे हम चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों चार्ट की नॉइज़ को हमें ख़त्म करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले चार्ट की नॉइज़ को ख़त्म करना है। दोस्तों देखिए ये चार्ट है, मैं आपको इसको सीधा ही रखते हैं हम, कोई बात नहीं। इसमें इंडिकेटर लगे हुए हैं, अभी मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों ये हमारे पास सोनाटा सॉफ्टवेयर का चार्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और सबसे पहले मैं मार्केट की नॉइज़ को ख़त्म कैसे करना है, अब देखिए आप देख रहे होंगे दोस्तों, कहीं भी रेड है कहीं भी ग्रीन है, हमें नहीं पता कब कौन सी कैंडल बनेगी। तो दोस्तों इस हौच-पौच को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है, क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखिए टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा चार्ट उतना एक्यूरेट होगा। दोस्तों पहले डे, इसे टॉप टू बॉटम एनालिसिस कहते हैं दोस्तों, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए दोस्तों मार्केट ने डोजी बनाई है बड़ी प्यारी, और मार्केट अब यहाँ से वन साइड कोई एक मूव लेने के लिए तैयार है। जैसे हम कई बार सोचते हैं ना कि साइडवेज हो सकती है। अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम मार्केट में बढ़ रहा है दोस्तों, तो मार्केट का चांस है मार्केट ऊपर जाएगी। तो दोस्तों मार्केट की नॉइज खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हाइकेनाशी कैंडल अप्लाई करना है। ये देखिए दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तों, हाइकेनाशी कैंडल को अप्लाई करना है। अब दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्क्रीन हो गई है। हमें इसमें इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है और लिखना है EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये हमने अप्लाई कर दिया दोस्तों आपके सामने। अब ये बाय डिफॉल्ट 9 की सेटिंग होती है, हमें इसको 9 की जगह सेटिंग में जाके दोस्तों इसको कर देना 30। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये।
स्क्रीन थोड़ी छोटी लग रही है, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब भी मार्केट ने ईएमए को ऊपर काटा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जब भी मार्केट ने ईएमए को, जब भी कैंडल ने ईएमए को क्रॉस किया ऊपर की तरफ, तो देखिए दोस्तों कहाँ तक मार्केट गई है। अगर मैं बात करूँ, मार्केट आपका यहाँ पे क्रॉस किया, मार्केट ने 595 रुपये पे क्रॉस किया है और मार्केट गई है दोस्तों 685 तक, लगभग 90 पॉइंट का मूव दिया है। अब इसको आगे देखते हैं दोस्तों, मार्केट जैसी कैंडल ने ये 30 EMA के नीचे क्लोज किया, ये देखिए ये कैंडल है, इसके नीचे क्लोज किया है, तो मार्केट दोस्तों 637 से सीधा नीचे आई है 583 तक, लगभग 20, 30, 50, 60 पॉइंट मार्केट नीचे आ गई। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। इसको आप 15 मिनट के चार्ट पे लगाइए, अगर आप छोटी ट्रेड लेना चाहते हैं तो 15 मिनट के चार्ट पे आप इसको लगा के देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मार्केट ऊपर चल रही है, ये 28 तारीख से मार्केट ऊपर ही चल रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। जिन्होंने भी इस EMA का अप्लाई किया होगा 28 तारीख को, उन्होंने मार्केट को खरीदा होगा दोस्तों 336 पे। और देखो मार्केट अभी कहाँ चल रही थी, ये मार्केट 464 तक गई थी और ये गई थी लास्ट 2 मई को दोस्तों, 2 मई, आज 3 मई है, 1 मई की छुट्टी थी दोस्तों, और आज सैटरडे छुट्टी है आज। तो कल जो है मार्केट दोस्तों, अब देखिए दोस्तों एक बात समझने वाली बात है यहाँ पे है कि यहाँ जो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे कैंडल्स ने EMA को नीचे क्रॉस कर दिया दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ, कम से कम 2 कैंडल क्लोज होनी चाहिए 30 EMA के नीचे। 2 कैंडल 30 EMA के नीचे क्लोज जाती हैं तो आप सेल की एंट्री बना सकते हैं दोस्तों ऑप्शंस में, और या फिर आप एग्जिट कर सकते हैं अगर आपने स्टॉक्स में उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदा दोस्तों, तो आप बाहर आ सकते हैं क्योंकि मार्केट डेफिनेटली अब नीचे जाएगी। लेकिन अगर कई बार क्या होता है दोस्तों कि एक सिंगल कैंडल बनती है तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाती, वो हल्का सा रिट्रेस करती है। आप इस चीज़ को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, मार्केट ने एक कैंडल क्लोज की, 2 ऊपर, काफ़ी ऊपर गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए मार्केट ने 2 कैंडल ऊपर क्लोज की और देखिए कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मार्केट आई है दोस्तों। ये मार्केट आई है 333 से 375 तक दोस्तों। अब आप कहीं भी इसको देख लीजिए, यहाँ देखिए दोस्तों मार्केट ने जो है 2 कैंडल क्लोज किए, नीचे आई है। यहाँ पे देखिए 2 कैंडल ऊपर गई है, मार्केट ऊपर आई है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि ये जो 30 EMA बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है दोस्तों, और इससे आप बड़े ही सुकून से, शांति से पैसा बना सकते हैं, बिना किसी हौच पौच के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी कंफ्यूजन के। हाँ दोस्तों, मैं हमेशा की तरह जरूर कहूँगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करें। मार्केट तो आसमान को छुएगी लेकिन आसमान तक आप पैसा नहीं बना पाएंगे, बशर्ते आप बर्बाद हो जाएंगे, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। आपको करना क्या है दोस्तों, 1:2, 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना है, क्योंकि दोस्तों मार्केट किसी की सगी नहीं है, हमेशा याद रखिए, डायनेमिक है। कई बार हालांकि इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी 60 to 70% है, जो कि बहुत होती है दोस्तों। अगर आपने 10 ट्रेड लिए हैं, अगर दोस्तों मैं कह रहा हूँ 6 ट्रेड भी आपके प्रॉफिट में आ गए 1:2 और 4 लॉस में चली गई दोस्तों, तो नेट में आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस बात का कि रिस्क रिवार्ड रेशियो पहले से तय करना है, उसके बाद ही स्टॉक में एंट्री करनी है। या अब इसको चलते एक बार देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में दोस्तों, एक बार चलते हैं और उसमें भी ये पूरा काम करता है। ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, इसके चार्ट को हम खोलते हैं। ये देखिए दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं, इसमें स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट का चार्ट देखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जब भी मार्केट 30 अप्रैल को 9:20 पे ऊपर गई, 2 कैंडल क्लोज, और मार्केट देखिए कहाँ तक आई है, 24,553 तक। कहाँ से दोस्तों, 360 से 200 पॉइंट। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, मार्केट ने जैसे ही नीचे 2 कैंडल क्लोज की, मार्केट देखिए कहाँ तक आई है दोस्तों, 24,334 से, और दोस्तों 24,252 तक। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको आप बड़े टाइम 15 मिनट में आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मार्केट क्लोज हुई है कैंडल और ऊपर तक आई है यहाँ तक,
यहाँ से, और जब ये 2 कैंडल क्लोज हुई हैं तो आराम से 40-50, 20-30 पॉइंट दोस्तों आराम से आप यहाँ से निकाल सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। मगर मैं फिर लास्ट में कहूँगा कि रिस्क रिवार्ड रेशियो को जरूर फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन को जरूर फॉलो कीजिए, एंड डेफिनेटली यू विल मेक अ गुड प्रॉफिट एंड यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंडिकेटर आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिएगा ताकि सही नॉलेज लोगों तक मिल सके। और दोस्तों चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एजुकेशन के साथ।